नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी इनसाइट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी अधिकारी वर्ग की भर्ती के बारे में, यानी यूपी पीसीएस 2020 भर्ती के बारे में। इसके फॉर्म आ चुके हैं 21 अप्रैल 2020, यानी आज से इसके आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो 21 अप्रैल 2020 के इससे आवेदन शुरू हो रहे हैं। 18 मई लास्ट डेट है इसमें, ठीक है, फीस जमा करने की, और आवेदन को कंप्लीट करने की जो लास्ट डेट है 21 मई है, ठीक है। अब इसमें अभी कोई भी एग्ज़ाम डेट अभी तक नोटिफिकेशन में घोषित नहीं की गई। वैसे संभावना है कि 21 जून को एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन यह ऑफिशियल अभी नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए ये 21 जून की का जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन्ड हो सकता है, ठीक है। बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 125 रुपये है, एससी एसटी के लिए 65 रुपीज़ है, पीएच के लिए 25 रुपीज़ है, और जितने भी महिलाएं हैं उनको अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस पेड करनी होगी, ठीक है। पदों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो 200 पद यहाँ पर कुल मिलाकर के अभी हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में ये बात कहा गया है कि पदों की संख्या अभी बढ़ सकती है, क्योंकि एसीएफ का और आरएफओ का अभी कोई भी पद इसमें इंक्लूड नहीं है, और संभावना है कि ये भी पद इसमें इंक्लूड होंगे। तो पदों की संख्या बढ़ने के चांसेज हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो 1 जुलाई 2020 को आपकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए एज, और अधिकतम 40 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई है वो है बैचलर डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। चाहे आप थर्ड डिवीजन हो, चाहे सेकंड डिवीजन हो, चाहे फर्स्ट हो, मतलब परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है। एक चीज़ और बता दें, एपियरिंग कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे जिसका लास्ट ईयर अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं या रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप एसीएफ या आरओफए के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत से और भी पद हैं जहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए। ये विशिष्ट पद हैं, इनमें कुछ अलग से विशिष्ट योग्यता मांगी जाती है। जैसे अगर आप बीएसए बनना चाहते हैं या डीआरएस बनना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग पद हैं, इसके सापेक्ष अलग अलग योग्यताएं भी हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, बीए बीएससी बीकॉम या उसके समकक्ष, तब भी इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन करते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। आवेदन कैसे करना है उसके लिए भी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया था। तो इस यहाँ पर ये लिंक दिया गया, हाउ टू फिल अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। यहाँ से जा कर के आप लोग कैसे फॉर्म भरना है वो देख सकते हैं, या इसी पोस्ट के नीचे भी यहाँ पर लिंक दिया गया वीडियो है, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया, यहाँ से आप ऑफिशियल साइट पर चले जाएंगे, यहाँ से आप लोग आवेदन फॉर्म भर दीजिए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना तो यहाँ पर इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी पे दिया गया है लिंक, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो दोस्तों आपको बता दें, इसमें जो एग्ज़ाम होंगे वो 3 फेस में एग्ज़ाम होगा। पहला जो होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, यानी प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा होगा इसमें मुख्य परीक्षा, और तीसरा होगा इसमें मौखिक परीक्षा यानी इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और मुख्य परीक्षा में आपकी जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी, यही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इंटरव्यू तो आप लोग जानते ही हैं। प्रारंभिक परीक्षा में कुल मिलाकर के 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है, और दूसरा पेपर जनरल होता है, उसको सी सेट भी बोलते हैं, ठीक है। जीएस और ये दोनों में 200 नंबर का पेपर होता है आपको। और जब आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए जा पाएंगे, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए जो हमने बताया 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। उसमें से मुख्य परीक्षा में जाने के लिए मेरिट जो बनती है सिर्फ पेपर फर्स्ट के हिसाब से बनती है, पेपर सेकंड सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इनमें कम से कम 33% आपको लाना जरूरी है पेपर सेकंड में।
पेपर फर्स्ट के हिसाब से मेरिट बनती है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं उतना ही आपको बेनिफिट है, उतना ही चांसेज आपके हैं मुख्य परीक्षा में जाने के लिए। वैसे पासिंग मार्क की बात करते हैं अगर हम पेपर फर्स्ट के लिए, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स 35% है और जनरल कैंडिडेट्स के लिए पासिंग मार्क 40% है। ये पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन पासिंग मार्क लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं और मुख्य परीक्षा में वही जाते हैं जिसकी हाई मेरिट होती है। अब हाई मेरिट कैसी बनेगी, कैसे आप लोग सेलेक्ट होंगे, तो इसके लिए इसी विज्ञापन में सारी चीज़ें लिखी हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के पेपर फर्स्ट में अधिकतम से न्यूनतम की तरफ स्कोर करते हुए आयोग 13 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करेगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो 13 गुना में अपना स्थान आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप मुख्य परीक्षा में जा पाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो देख लीजिए क्या क्या आता है प्रारंभिक परीक्षा में, एक नज़र। तो प्रारंभिक परीक्षा में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, ये सारी चीज़ें जो सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं ये पेपर फर्स्ट की चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ तक पेपर फर्स्ट है और इसके बाद नीचे प्रश्न पत्र 2 है, सामान्य अध्ययन का ये भी पेपर होता है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ वगैरह, ठीक है, सारी चीज़ें आपके पेपर 2 में आती हैं। तो इसको क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, इसमें 33% लाना होता है पेपर 2 में और पेपर 1 में अधिकतम जितना स्कोर कर पाएँ उतना अच्छा है। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा में क्या क्या आता है। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर के 6 पेपर होते हैं। ठीक है, ये अनिवार्य विषय के पेपर होते हैं, ये कंपलसरी हैं, सभी कैंडिडेट को देना ही पड़ेगा 6 पेपर। ठीक है, ये सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला पेपर सामान्य हिंदी का होता है 150 अंक का, दूसरा होता है निबंध का 150 अंक का, बाकी ये जीएस के पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन के 4 पेपर, ये 200 अंक के होते हैं। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में एक दोस्तों आपको अपने मन से विषय चुनना होता है, यानी वैकल्पिक विषय इसको कहते हैं। वैकल्पिक विषय में यहाँ पर कुल मिलाकर के 29 विषय दिए गए हैं। जो विषय इसमें आप लोग चुनना चाहें वो विषय चुन सकते हैं, कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि जो विषय ग्रेजुएशन में लिया हो वही ले सकते हैं, अपने मन से कोई भी विषय ले सकते हैं। एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन इसमें रक्षा अध्ययन, ठीक है, और सोशल वर्क को स्थान नहीं दिया गया, ये विषय दोनों तरीके से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए एक जो रक्षा अध्ययन और सोशल वर्क वाले अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा निराशा इसमें हो सकती है। ठीक है, इसमें से एक सब्जेक्ट कोई भी आपको चुनना होता है, इस उस विषय के 2 पेपर होते हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए 2-2 पेपर होंगे। ठीक है, 200 नंबर के, और कुल मिलाकर के जब आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी ये 6 पेपर और ये पेपर, ठीक है, और अच्छे अंक पाते हैं, तो सिर्फ 2 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफल, सिर्फ 2 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है। इस तरह से कुल मिलाकर के आपकी फाइनल मेरिट बनती है और आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, और मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा की मुख्य परीक्षा हेतु निर्देश एवं पाठ्यक्रम, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की होती है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। मुख्य परीक्षा में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे चुके हैं, वो लोग जानते हैं कितना इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये दोस्तों कंप्लीट वीडियो था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कोई चीज़ छूट गई हो या कुछ चीज़ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी गई है, वहाँ से जा करके आप लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।